ऋतु के बादलों की गर्जना सुनकर सुनकर अचानक कर्राने लगे, मानो शांत भाव से प्रातःकालीन कृत्य करने वाले ब्राह्मण विद्यार्थी अपने गुरु द्वारा बुलाए जाने पर अपना पाठ सुनाने लगे हों। हरे कृष्ण। तो भी ये वृंदावन में आ, असुरों को मारने के बाद, बेसिकली प्रलंबासुर को मारने के बाद फिर वर्षा ऋतु का समय आता है, और वृंदावन में वर्षा ऋतु और शरत ऋतु का वहाँ पे वर्णन हो रहा है। अलग अलग वर्णन हो रहा है कैसे भगवान, कैसे वर्षा ऋतु आने से सारे जीव का अंदर स्वतः ही एक आनंद का समय आता है। जैसे पूरा जंगल जब आ, उनके जैसे पेड़ हैं, पेड़ जैसे उनकी सौंदर्य को खो देते हैं, परंतु जब वर्षा ऋतु आता है फिर से उस सौंदर्य को प्राप्त करते हैं। तो उस प्रकार से अलग अलग यहाँ पे वर्णन हो रहा है। तात्पर्य अंजना माता जी पढ़िए, अंजना देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वे मेंढक जो तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। तात्पर्य तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने इसकी टीका इस प्रकार की है। प्रथम वर्षा के बाद जब बादलों में गर्जना होती है तो सारे मेंढक टर्राने लगते हैं, मानो एकाएक विद्यार्थीगण अपना पाठ पढ़ने लगे हों। विद्यार्थी सामान्यतः प्रातःकाल जल्दी जग जाते हैं, किंतु वे स्वेच्छा से नहीं उठते, अपितु जब मंदिर या सांस्कृतिक संस्थान में घंटी बजती है तभी उठते हैं। वे आध्यात्मिक गुरु के आदेश से तुरंत उठ जाते हैं और प्रातःकालीन नित्य कर्म करने के बाद वेदों का अध्ययन करने या वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने बैठ जाते हैं। इसी तरह कलयुग के अंधकार में हर व्यक्ति सोता रहता है, किंतु किसी महान आचार्य के पुकारते ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति वेदों का अध्ययन करने लगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो शास्त्र वेद सब पहले भी था, परंतु पहले प्रकट अवस्था में था। जब तक गुरु आह्वान नहीं देते हैं, गुरु आवाज नहीं करते हैं, हरे कृष्ण प्रभु प्रभु। जी, मैं प्रभु आवाज बंद हो प्रभु गई जी प्रभु, आवाज आवाज नहीं नो आ रही। वॉइस। आप म्यूट हो गए प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण। प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले, श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले अमेरिका का जो भूमि है वो कृष्ण के, कहते हैं कि कौ शब्द से भी परिचित नहीं था। पर जैसे ही श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं, हम देखते हैं पूरा अमेरिका जो है चेंज हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि आध्यात्मिक गुरु का आह्वान उस वर्षा ऋतु के समान है। जो वर्षा ऋतु आने से मेंढक को शक्ति मिलती है, पेड़ को शक्ति मिलती है, पूरा जंगल फले भरे हो जाते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत पहले भी से हो सकता था, परंतु जब तक गुरु प्रवेश नहीं करते हैं तब तक आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए गुरु का आध्यात्मिक जगत में आना बहुत जरूरी है। और जिन भक्तों का जीवन में गुरु नहीं है, उनके जीवन में आश्रय नहीं है। जिस प्रकार मेंढक बिना वर्षा का आश्रयहीन है, जिस प्रकार पूरा जंगल एक साल के बारिश के बिना आश्रयहीन है, उसी प्रकार एक शिष्य का जीवन में गुरु नहीं होने पर उसका जीवन सब कुछ होने के बाद भी अस्थिर और आश्रयहीन। आसन उत्पत्थ गामिन्य शुद्र नद्य अनुशुष्यति पुंस यथा असुन अस्वतंत्रस्य देह द्रविण संपद। प्रीति निगम माता जी अनुवाद पढ़िए। प्रीति निगम माता जी। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही सूखी हुई शुद्र नदियां बढ़ने लगी और अपने असली मेहमानों को छोड़कर इधर उधर बहने लगी। मानो इंद्रियों के वशीभूत किसी मनुष्य के शरीर, संपत्ति तथा धन हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो कहते हैं जो व्यक्ति गुरु और कृष्ण की कृपा के बिना कितना अंधकार में रहता है, उसको लगता है कि मेरा पूरा जीवन मैं बिना धन, बिना कृष्ण का बिता सकता हूँ। पर जैसे ही कृष्ण मिलते हैं उसके जीवन में क्या अलग सा आनंद खिलता है।
हम सब जानते हैं व्यक्ति आनंद को कैसे महसूस करता है, इंद्रियों के द्वारा महसूस करता है। राजीव प्रभु, हमारे कितने इंद्रिय हैं बताइए? राजीव प्रभु, राजीव चौरसिया प्रभु, हमारे कितने इंद्रिय हैं? हरे कृष्णा प्रभु दंडवत नाम। 5 इंद्रिय प्रभु। 5 इंद्रियां हैं, वो ज्ञानेंद्रियां हैं कि कर्मेंद्रियां हैं? 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञान का, 5 कर्म। राधा कीर्ति माता जी, हमारा 5 ज्ञानेंद्रियां हैं कि 5 कर्मेंद्रियां हैं बताइए? 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय भी। 5 कर्मेंद्रिया क्या क्या है बताइए? नहीं। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, जितने भक्त यहाँ पे हैं, मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ। देखो, आज हम सब लोग यहाँ पे बुक रीडिंग में आते हैं, सुबह के सत्र में आके पढ़ने का प्रयास करते हैं, परंतु हमको थोड़ा ना फिलोसफिकली भी स्ट्रांग होना है ना। कई बार पहले तो हम क्वेश्चन करते थे, काहूत में क्वेश्चन करते थे, तो हर दिन का क्लास के बाद क्वेश्चन होता था, आपको याद होगा तो आप सब लोग उस क्वेश्चन में भाग लेते थे। तो अभी तो क्वेश्चन नहीं होता है, तो प्रभु जी आते हैं और पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। फिर आप वो प्रश्न पूछते हैं जो आपके घर में समस्या है, जो आप भक्ति जीवन में सुबह नहीं उठ पाते, वो प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न नहीं पूछते हैं कि प्रभु जी हमको इंद्रियां याद नहीं आ रही है, मन क्या है, बुद्धि क्या है। कई बार ना ये बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति फिलोसफिकली साउंड नहीं करेगा, तो उसका जीवन में उसको आनंद नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, मैं आज वही बताना चाह रहा था कि आज हम भागवत प्रवेश से प्रण लें। जैसे यहाँ पे 211 भक्त हैं, आज ही हम प्रण लें कि ये भागवत क्लास के बिना भी मैं 10 मिनट प्रभुपाद जी का किताब पढ़ के थोड़ा बैठ जाऊं घर में। 10 मिनट बैठोगे ना, वो ऑटोमेटिकली खिंचता जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा, वो अच्छा ऑटोमेटिकली खिंचता जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। मैं मेरा पर्सनल लाइफ से बता रहा हूँ, मतलब भागवत पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, परंतु मैं जो भागवत पढ़ता हूँ तो मैं 1-2 श्लोक से अधिक नहीं पढ़ पाता हूँ। वो 1-2 श्लोक को पढ़ने के बाद मुझे नोट बनाने की इच्छा होती है, फिर उसके अंदर से और कौन से श्लोक है उसको पढ़ने की इच्छा होती है। तो मेरा निवेदन है, जैसे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय जो हैं, ऐसे याद रख सकते हैं हम: आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। 5 जो कर्मेंद्रिय जो हैं, जिसके जिसके वजह से आप कर्म कर पाते हैं शरीर में। ज्ञानेंद्रिय हैं जिसके वजह से आप ज्ञान को आहरण करते हैं, वो है ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय हैं जिसकी वजह से आप कर्म करने में सक्षम होते हैं। क्या क्या है? हाथ, है ना, पैर, ये 2 हो गए। फिर आपके मुंह, मतलब जिसके माध्यम से आप बोलते हैं, दूसरों को आप संपर्क कर पाते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ये 3 हो गए। और फिर आपका शरीर का 2 मलद्वार है, तो जननांग है, तो वो 2 हैं, तो टोटल 5 है। तो इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं, इन कर्मेंद्रिया, इस इंद्रिय के माध्यम से व्यक्ति सुख को अनुभव करता है। यदि किसी के अंदर ज्ञानेंद्रिय होगा ही नहीं, तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा जीवन में क्या सुख है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपके पास कान नहीं होगा तो आप सुन नहीं पाओगे, है ना, और आपके पास पैर नहीं होगा तो एक जगह से आप दूसरी जगह जा नहीं सकते, तो आइसक्रीम कैसे खाओगे? मान लीजिए आपको इच्छा हुआ मैं अभी सिनेमा देखने जाऊंगा या फिर मंदिर जाऊंगा, आपका पैर ही नहीं है तो आप कैसे जाओगे? तो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के माध्यम से ही व्यक्ति सुख को अनुभव करता है। परंतु यदि वो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय व्यक्ति को भगवान से दूर लेके चले जाए तो फिर क्या होगा? यदि भगवान से ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय हमको दूर लेके चले जाएं तो क्या होगा? इसीलिए उस वर्षा ऋतु एक गुरु के समान है, जो गुरु आने से वो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को गुरु कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में क्या बताते हैं हम देखें। राधा कीर्ति माता जी तात्पर्य पढ़िए। सॉरी यार, मैं थोड़ा सा आज मैं कभी कभी पूछ लेता हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे आप लोग का चिंता है, आप लोग वैसे भी सब प्रचारक है, इसलिए कभी। यस माता जी, ये हमारा पढ़िए। भाग्य है प्रभु, आप हमसे पूछते हैं। श्रील प्रभुपाद की टीका इस प्रकार है: वर्षा ऋतु में अनेक पोखर, सरोवर तथा छोटी छोटी नदियां जल से भर जाती है, अन्यथा वर्ष की शेष अवधि में सूखी रहती है। इसी तरह से भौतिकवादी व्यक्ति शुष्क होते हैं, किंतु कभी कभी जब वे तथाकथित ऐश्वर्यशाली स्थिति में होते हैं, उनके घर बार, बाल बच्चे या थोड़ी बहुत बैंक बचत हो जाती है, वे फलते फूलते प्रतीत होते हैं, किंतु बाद में वे शीघ्र ही उसी तरह शुष्क हो जाते हैं जिस तरह छोटी छोटी नदियां तथा पोखर सूख जाते हैं। विद्यापति
कवि ने कहा है कि मित्र, परिवार, संतान, पत्नी इत्यादि संगति में निश्चय ही कुछ आनंद होता है, किंतु वह आनंद मरुस्थल में एक बूंद के समान है। हर व्यक्ति सुख के पीछे उसी तरह पागल रहता है जैसे कि मरुस्थल में हर व्यक्ति पानी के पीछे। यदि मरुस्थल में एक बूंद जल हो तो कहने को तो जल है, किंतु उस जल की बूंद से होने वाला लाभ नाम मात्र का ही है। हम भौतिकवादी जीवन में सुख के समुद्र के पीछे पड़े रहते हैं, किंतु समाज, मित्र तथा संसारी प्रेम के रूप में हमें उसकी एक बूंद से अधिक नहीं मिल पाती है। हमारी तृप्ति कभी नहीं हो पाती, जिस तरह की छोटी छोटी नदियां, सरोवर तथा ताल तलैया शुष्क मौसम में कभी जैसे पूर्ण नहीं हो पाते। हरे कृष्ण। आपको एक स्टोरी तो पता ही है कि एक बार एक व्यक्ति मरुभूमि में जा रहा था, तो उसको बहुत जोर से प्यास लगने लगा। तो वो व्यक्ति के पास पानी नहीं था, तो एक एक बटल में पानी भरा हुआ था। तो थोड़ा सा छोटा सा बटल, उसमें लिखा था कि आगे जाओगे तो एक आपको ट्यूबवेल मिलेगा, उस ट्यूबवेल में इस पानी को डालोगे और प्रयास करोगे तो हो सकता है कि आपको उस ट्यूबवेल से पानी मिल भी जाए, हो सकता है नहीं भी मिले, है ना। और ये व्यक्ति 4 दिन 1 महीना से पानी नहीं पिया होता है। व्यक्ति के पास दो ऑप्शन होता है कि वो ट्यूबवेल में इस पानी को डाल दूं और मुझे बहुत सारा पानी मिल जाएगा, और यदि ट्यूबवेल से पानी नहीं मिला तो वैसे ही मरने वाला हूं। तो संसार संसार ना, कहते हैं कि गौरव गोविंद से महाराज कहते हैं, सब कुछ करके व्यक्ति मरता है, सब कुछ नहीं करके व्यक्ति मरता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को भूल गया है। यदि कृष्ण नहीं होते हैं तो सब कुछ निरर्थक है ना। वो संग आता है, निताई गौर नाम आनंदेर धाम, जय जन नाही लय। यदि भगवान नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु के नाम को कोई व्यक्ति नहीं लेता है, तारे यमराय धरी लय जाए, उसको यमराज पकड़ के लेके जाते हैं। इस भौतिक जगत में सब कुछ होने के बाद भी यदि कृष्ण नहीं होते हैं, वो एक मरुभूमि के एक जल बिंदु के समान है। सब कुछ है, घर है, संसार है, गाड़ी है, सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, परंतु कृष्ण नहीं है। तो वो एक बूंद के समान है, उस बूंद में कभी प्यास नहीं बुझेगा। वो बड़े घर में कभी प्यास नहीं बुझने वाला है, वो बड़े घर से कभी व्यक्ति को शांति नहीं मिलने वाला है। अभी अच्युत मोहन प्रभु आए थे यहाँ पे राम कथा देने के लिए। अच्युत मोहन प्रभु बता रहे थे, एक इंडिया में 21 नंबर के धनी व्यक्ति हैं इंडिया में। वो कुंभ मेला में आए थे और अच्युत मोहन प्रभु को बोले, प्रभु जी आपके पास ऐसा क्या है, आप मुझे दे दीजिए, मैं सब कुछ, मेरा पास जो धन है मैं देने के लिए आपको तैयार हूँ। मेरे पास इतने सब कुछ है, फ्री में मेरा पत्नी को खुश नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा बेटा को खुश नहीं कर पा रहा हूँ, आपके पास क्या है? तो फिर कुछ समय के बाद वही धनी व्यक्ति बोलता है, प्रभु जी आपके पास जो है वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, और यदि मैं मेरा पूरा धन को आपको दे दूं, आपका पास जो धन है वो मेरे पास कभी नहीं आएगा। तो कई बार ना, सब कुछ होने के बाद भी भक्ति जीवन में क्यों निरर्थक लगता है? क्योंकि व्यक्ति कृतज्ञता से पूरा, मतलब कहता है ना, कृतज्ञता की भावना नहीं होती है। सब कुछ है, कृष्ण मिले हैं, भक्त मिले हैं, पुस्तक मिला है, शास्त्र मिला है, सब कुछ मिलने के बाद भी भक्ति को उत्साह नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो कृतज्ञता की भावना चली गई। श्रील प्रभुपाद एक छोटा सा लड़के जब थे 5 साल के, एक कोलकाता के छोटा सा लड़का, बड़े होते हैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, वृंदावन को जाते हैं, संघर्ष करते हैं 12-15 साल। आपने सुना होगा चिपीवाड़ा में कितने धूप में श्रील प्रभुपाद उनके पुस्तक के कागज को, हम तो आज पुस्तक को पढ़ भी नहीं पाते हैं। श्रील प्रभुपाद पुस्तक को भीख मांगते थे, कागज को माधुकरी करते थे कि कागज दे दो, कागज दे दो, कागज दे दो, मैं प्रिंटिंग करूंगा जाके मेरा पुस्तक। उनके पास इतने मेहनत करने के बाद जब वो अमेरिका जाते हैं और कई लोग उनके भक्ति से प्रभावित होकर जुड़ते हैं, श्रील प्रभुपाद उन सबको लेकर मायापुर आते हैं। और प्रथम बार 1972 में जब श्रील प्रभुपाद मायापुर चंद्रोदय मंदिर बनाते हैं, सारे शिष्य इकट्ठा होकर बोलते श्रील प्रभुपाद की जय। पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, नहीं 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 नहीं, मेरा जय नहीं, मेरे गुरु महाराज की जय, क्योंकि उन्होंने, उनके आदेश की वजह से ये शक्ति मुझे मिल रहा है। एक शिष्य किसी भी परिस्थिति में उसका गुरु के कृतित्व को भूलता नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है हम पहले भी कुछ नहीं थे। आज भी जो हम कुछ बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की किताब से बोल रहे हैं। आज भी हम जो कुछ, हमको कुछ मिला है, श्रील प्रभुपाद जी के ज्ञान को हम दोहरा रहे हैं। और जो जितने मात्रा में गुरु और वैष्णव को शरणागत हो जाएगा, उतने मात्रा में ही उसके जीवन में एक, कहते हैं ना कि एक मुस्कान खिलेगा, एक कृष्ण भक्ति का रस खिलेगा, एक आनंद खिलेगा, एक अनुभव आएगा। अभी भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज आए थे, महाराज बोलते थे अनुभव होना कोई आसान बात नहीं है। वो जो कहते हैं ना अनुभव होना,
ये अनुभव उसी व्यक्ति को होता है जो व्यक्ति कृष्ण और गुरु को सर्वस्व निछावर कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को अनुभव होता है। और हम कहते हैं प्रभु अनुभव कैसे होगा? अनुभव यहाँ पे करोड़ रुपया देने से नहीं होता है। एक बार एक जीवन कृष्ण को देने से अनुभव होता है। हरिता हरिवी सप्पई इंद्र गोपै चलो हिता उच्छिलिंग्र कृतः छाया नृणाम श्री वभू अभूत। प्रतिभा कुमावत माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नहीं उसी नहीं उसी घास के पृथ्वी से पत्ते मतरत की तरह हरी से हरी है। इंद्र इंद्रगोप कीटों से उसने लाल रंग मिला दिया और खेत श्वेत रंग से कुरुप सुनों से और भी रंगत ला दी। इस प्रकार पृथ्वी उस व्यक्ति जैसी लगती है जो सहनसा धनी बन जाता है। तात्पर्य प्रभु जी। हाँ, तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्री श्रीधर स्वामी की टीका है कि नाघाम शब्द राजसी व्यक्तियों का सूचक है। इस तरह गहरे हरे खेत को चमकीले लाल कीलों का श्वेत रंग के कुरुसुमों को रूपी छतों से रंग बिरंगे लगते हैं। उनकी तुलना शाही सहन शक्तियां से प्रदर्शन की जा सकती है। हरे कृष्ण। वर्षा तो एक बार एस ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु अभी राधानाथ महाराज से मिल रहे थे, तो जब मिले अभी लास्ट टाइम तो बहुत जोर से बारिश हो रहा था, बहुत जोर से बारिश हो रहा था। और राधानाथ महाराज बारिश को देखते हैं और प्रभु जी को पूछते हैं कि आप बारिश से क्या सीख रहे हो? बोले बहुत जोर से बारिश हो रहा है, लोग जी भी गोवर्धनी को विलेज जहाँ पे महाराज रहते हैं वहां पे नहीं आ पा रहे हैं, परंतु बहुत परेशानी भी होती है लोग को बारिश होने से ना, मतलब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाते हैं, बहुत परेशानी होती है। परंतु महाराज बोलते हैं आप क्या सीख रहे हो? तो महाराज बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं महाराज, बोलते हैं देखिए जंगल सूख गया है, पेड़ पौधे एकदम से रुक गए हैं, उनके अंदर वो हरियाली पत्ता नहीं आ रहा है, पर एक साल में 1-2 महीना जो बारिश होती है ना, वो पूरा साल भर उस पेड़ को पोषण देता है। उसी प्रकार शिष्य का जीवन में गुरु का आदेश एक रंग रंग भर देता है शिष्य का जीवन में। जस्ट एक एक सेंटेंस को याद करके पूरा जीवन शिष्य जी सकता है। यहाँ पे कितने अच्छा उदाहरण दिया है, देखिए पृथ्वी का कलर उस हरी घास के जैसे बारिश होता है तो पूरा ग्राउंड हरी बन जाता है, हरा बन जाता है पूरा। और उसमें फिर इंद्रगोप का जो कीटे होते हैं वो लाल कलर का होते हैं। जस्ट कॉम्बिनेशन देखिए, एक साड़ी जो ग्रीन कलर का है उसमें आप एक छोटे से कुछ कुछ कुमकुम लाल कलर का लगा दीजिए, और उसके बाद दिया है श्वेत रंग, उसके बाद फिर व्हाइट रंग का कुकुर मुतों ने ये कुछ मुझे लग रहा है इसका इंग्लिश में प्रभुपाद जी इसका नाम लिखे हैं, हाँ मशरूम ना, तो वो है, तो कितना सुंदर है, ग्रीन भी है, व्हाइट भी है और लाल कलर भी है। लो जो प्रकृति का सुंदरता है ना, व्यक्ति भी कृत्रिम रूप से है ना क्या क्या लगा के सुंदर बनना चाह रहा है, परंतु जो प्रकृति का सुंदरता है वो अलग है। उसी प्रकार कृत्रिम रूप से भक्ति करना हो सकता है कुछ दिन तक हम कर सकते हैं, परंतु यदि गुरु का आदेश को समझ के गुरु का आदेश को पालन कर हम भक्ति करेंगे तो 100% हमारा जीवन में वो सुंदरता को महसूस कर पाएंगे जो सुंदरता हमको गुरु देना चाहते हैं। क्षत्रियाणि शिष्य संपदि कर्षकाणां मृदो ददु मानिनाम अनुतापं वै दैवाधीनमजानताम्। वर्षा सिंह माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपने अनुरूपी संपदा से सारे खेत किसानों को प्रफुल्लित कर रहे थे, किंतु वही खेत उन लोगों के हृदयों में पश्चाताप उत्पन्न कर रहे थे। तो इतने घमंडी थे कि खेती के कार्य में नहीं लगना चाहते थे और यह नहीं समझ पाते थे कि किस तरह हर वस्तु श्री भगवान के नियंत्रण के अधीन है। तात्पर्य प्रभु जी। हरे प्रिय माता जी तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य अधिक वर्षा होने पर बड़े शहरों में रहने वाले लोगों का घबरा उठना एक सामान्य बात है। वे या तो समझते नहीं या भूल चुके हैं कि यह वर्षा उन फसलों को लहलहाएगी जिनसे प्राप्त अन्न को वे खाएंगे। उन्हें खाना तो अच्छा लगता है, किंतु वे भूल जाते हैं कि भगवान इस वर्षा से न केवल मनुष्यों को अन्न दान दे रहे हैं, अपितु पौधों, पशुओं तथा स्वयं पृथ्वी को पोषित कर रहे हैं। आधुनिक नजाकत भरे लोग कृषि कर्म में लगे व्यक्तियों पर नाक भौं से खोड़ते हैं। अमेरिकी लोक भाषा में सीधे साधे कम बुद्धिमान व्यक्ति को कभी कभी किसान, फार्मर कहा जाता है। कुछ ऐसी सरकारी एजेंसियां भी हैं जो कृषि उत्पादन को सीमित रखना चाहती हैं,
क्योंकि कुछ पूंजीपति डरते रहते हैं कि इसका प्रभाव बाजार मूल्यों पर पड़ सकता है। आधुनिक सरकारें नाना प्रकार की कृत्रिम एवं चालाकी के कार्यों में लगी रहती हैं, जिससे विश्व भर में यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी गरीबों में अन्न की कमी पाई जाती है। फिर भी कुछ सरकारें फसल न बोने के लिए किसानों को पैसा देती हैं। कभी कभी ये सरकारें पर्याप्त खाद्य वस्तुओं को समुद्र में फेंकवा देती हैं। इस तरह अहमवादी तथा अज्ञानी प्रशासन जो इतने घमंडी होते हैं कि भगवान के नियमों का पालन नहीं करना चाहते या इतने बेसमझ होते हैं कि उन्हें मानना नहीं चाहते, लोगों में निराशा उत्पन्न करते रहेंगे, जबकि ईश भावना भावित सरकारें सबों को प्रचुर अन्न तथा सुख प्रदान करती रहेंगी। देखिए, अंदर प्रभुपा जी लिख रहे हैं, शहरों में रहने वाले लोगों को बड़ा परेशानी होती है, क्योंकि दिल्ली थोड़े से वर्षा होने में दिल्ली समुद्र बन जाता है। बहुत परेशानी होती है शहर में रहने वाले लोगों को। शहर में रहने वाले लोगों के अंदर जो खाना जाता है वो तो गांव से आता है। तो इसीलिए मैं जो अभी एग्जाम्पल दे रहा था कि कई बार भगवान के नियम, कई बार भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश उन व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता जो व्यक्ति भगवान के नियम को पालन नहीं करते हैं। परंतु जो व्यक्ति पालन करते हैं उनके जीवन में वो सुख संपदा सब ले आता है। उसी प्रकार ये बारिश और वर्षा ऋतु एक बार 2 महीना के लिए आता है और पूरा साल भर व्यक्ति को पोषण देता है। उसी प्रकार हमारा पूरा जीवन में हम देखते हैं, यदि हम गुरु और कृष्ण के आदेश को कुछ समय तक पालन करते हैं तो हमेशा के लिए हमारा पूरा जीवन उनके आधार पे बन जाता। और मैं आपको जस्ट एक स्क्रीन, मेरा तो जो मूवी पर नहीं हो रहा है, मैं जस्ट पढ़ के सुना रहा हूँ ये चीज। मैं कल ये हिजुलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज का एक सेंटेंस पढ़ रहा था, सब लोग ध्यान दे के सुनिए इसको। महाराज कहते हैं, आध्यात्मिक गुरु से ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वे शिष्य को वही बताए जो वो सुनना चाहता है ना। आपको सब समझ में आ रहा है ना? ये थोड़ा सा कष्टप्रद है, परंतु ये सुनना और समझना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक गुरु से ये अपेक्षा रखना नहीं चाहिए कि वो शिष्य को वही बताए जो वो सुनना चाहता है। आध्यात्मिक गुरु पेशेवर राजनेता की तरह नहीं होते हैं जो आकर शिष्य को वही बताए जो शिष्य सुनना चाहता है। आध्यात्मिक गुरु का उपदेश भले ही चौंकाने वाला हो, लेकिन शिष्य को उसे विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। हो सकता है बारिश का ऋतु कितना भी, मतलब कहते हैं कि दुखप्रद देना हो, हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाते हैं, हमारे घर कई बार डूब जाता है, परंतु बारिश नहीं होता है तो व्यक्ति को खाना ही नहीं मिलेगा। और यदि गुरु उपदेश देना ही छोड़ दें तो ये भौतिक जगत हमारा पूरा स्थायी निवास बन जाएगा। कहते हैं ना, जेल में फिर हम लोग रहने लगेंगे। तो इसीलिए गुरु का उपदेश बहुत जरूरी है, और जो शिष्य गुरु का उपदेश को अंगीकार करते हैं उनके जीवन की अवधि इस भौतिक जगत में कम हो जाता है। कहते हैं ब्रह्मा के जगत में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होती। जल स्थलोकसः सर्वे नववारी निसेवया अभिभ्रनु चिरंग रूपं यथा हरि निसेवया। मोनिका चौधरी माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चूंकि जल तथा स्थल के समस्त प्राणियों ने नवीन वर्षा जल का लाभ उठाया, इसलिए उनके रूप आकर्षक एवं सुहावने हो गए। जिस तरह कोई भक्त भगवान की सेवा में लगने पर सुंदर लगने लगता है। नीतू नीतू गुलाटी माता जी अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। नीतू गुलाटी माता जी तात्पर्य पढ़िए। अनम्यूट करके पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़िए। मीनाक्षी माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद ने इस प्रकार टीका की कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनाव्रत संघ में हमें अपने अनुयायियों के साथ इसका व्यवहारिक अनुभव है। अनुयायी बनने के पूर्व वे गंदे लगते हैं, भले ही उनके अंग प्रत्यंग रूपवान थे, किंतु कृष्ण भावनाव्रत के विषय में कोई जानकारी न रखने के कारण वे गंदे और दुखियारे से लगते थे। अब कृष्ण भावनाव्रत ग्रहण करने के पश्चात उनका स्वास्थ्य सुधर गया और नियमों तथा नियंत्रणों का पालन करने से उनकी शारीरिक कांति भी बढ़ गई। जब वे केसरिया वस्त्र धारण करके अपने मस्तक पर तिलक लगा लेते और अपने हाथों में तथा गले में मालाएं धारण किए रहते हैं तो वे इस तरह लगते हैं मानो सौदे बैंकुट से चले आ रहे हो। हरे कृष्ण।
और एक श्लोक पढ़ते थे। सरिद्धिं संगत सिंधु चुक्षोभ श्वसना उर्मिमान अपक्को योगिनः चित्तम काम अक्तम गुणयुक्त यथा। मीनाक्षी माता जी अनुवाद करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। जहाँ जहाँ नदियां आकर समुद्र से मिली वहां समुद्र विशुद्ध हो उठा और हवा से उसकी लहरें इधर उधर उठने लगी। इस तरह की किसी भी अपरिपक्व योगी का मन काम वासना से रंजित होने तथा इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति प्रति अनुरक्त होने से डगमगाने लगता है। हरे कृष्ण। अलग अलग एग्जाम्पल से यहाँ पे बताया जा रहा है किस प्रकार नदियां, ठीक है, आमिष प्रभु, और अलग अलग एग्जाम्पल से बताया जा रहा है किस प्रकार भगवान के भक्त का आदेश और इस जगत में प्रकृति का शोभा से व्यक्ति शोभित होता है, व्यक्ति सुंदर होता है। यदि व्यक्ति प्रकृति और भगवान का दिया हुआ नियम को भूल जाए, व्यक्ति प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से कितना भी सुंदर बनना चाहे, व्यक्ति सुंदर नहीं हो सकता। इसीलिए हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि जगत में सब एक दूसरे के लिए डिपेंड है। अभी तक इंडिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं इसलिए दुखी हैं। डिपेंड कैसे हैं? मान लो एक व्यक्ति को क्लास देना है तो उसके लिए फिर उसको श्रोता भी चाहिए। मान लीजिए मुझे क्लास देना है, मैं अकेले क्लास नहीं दे सकता, मुझे 10 लोग चाहिए। मान लीजिए मुझे और सुंदर दिखना है तो मुझे सुंदर दिखने के लिए स्नो पाउडर की आवश्यकता है। मानो मुझे कुछ भी करना है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे गाड़ी की आवश्यकता है। तो ये जगत ऐसा है, बना हुआ है कि हम एक दूसरे के लिए डिपेंड हैं। और यदि वो डिपेंडेंसी कृष्ण तक पहुंच जाता है तो उसको भक्ति कहते हैं। यदि वो डिपेंडेंसी, प्रभुपाद जी कहते थे यू आर डग, क्योंकि आप डग की सेवा कर रहे हो। और यदि आप किसी ना किसी की सेवा के लिए ही बने हुए हो तो इससे अच्छा है कि आप भगवान का ही सेवा करो। तो इसीलिए हमको बारंबार ये गुरु और कृष्ण के द्वारा ये बताया जा रहा है कि यदि ये जीवन को हम गुरु और कृष्ण को निछावर करते हैं तो जो असुंदर हम हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो भक्ति अभी छुप गया है, हमारे अंदर वो ज्ञान अभी छुप गया है, हमारे अंदर वो जो श्रद्धा समर्पण अभी छुप गया है, तो ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आएगा। जैसे कहते हैं ना, जाम्बवान हनुमान को जो मिले, जाम्बवान ने बस इशारा दिया कि हनुमान तुम भूल चुके हो तुम कौन हो। जैसे ही इशारा दिया ऑटोमेटिकली हनुमान के अंदर वो शक्ति, वो समर्पण, वो भाव, वो भक्ति ऑटोमेटिकली उभरने लगा। तो उसी प्रकार से यदि हमारा जीवन में हम एक क्षण भी गुरु को याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन और सुंदर होते जाएगा। और मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, भागवत प्रवेश में ठीक है आप लोग भागवत पढ़ रहे हैं, अलग से 10 मिनट का समय निकालिए खुद के टाइम से। और मैं सच बता रहा हूँ, जो लोग अलग से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब मैं ये बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सारे लोग सुबह के समय में काम करते हैं, काम करते करते सुनते हैं, कई बार अन्यमनस्क होते हैं, कई बार मैं देखता हूँ सो जाते हैं। तो यदि आप 10 मिनट अलग से समय निकाल के नहीं पढ़ेंगे ना, वो अनुभव होने वाला नहीं है। और ठीक है हम कथा सुन के हम फिर से वो उत्साह नहीं मिलेगी फिर हमारा जीवन में। सिर्फ 10 मिनट का समय निकालिए, और मैं गारंटी देके कह रहा हूँ, जैसे कहते हैं ना कृष्ण के लिए आप 10 मिनट निकालोगे, प्रभुपाद जी कहते हैं आप एक पैर देके देखिए, कृष्ण फिर 1000 पैर आपको आगे देके देखेंगे। तो आप एक हाथ बढ़ाएंगे, कृष्ण 1000 हाथ बढ़ाएंगे। आप प्रयास तो करके देखिए। और मैं सच बता रहा हूँ, जिनका भागवत प्राण बना है ना, उनके जीवन में एक अलग सा आनंद, अलग सा खुशी अनुभव होता है। श्रील प्रभुपाद जी को कितना धमकी दिया गया, श्रील प्रभुपाद जी को अमेरिका से निकाल दिया देने के लिए धमकी दिया गया, श्रील प्रभुपाद डरे नहीं क्योंकि उनके पास श्रीमद् भागवतम था। इसलिए जिसका स्वामी, जिसका धन श्रीमद् भागवतम हो, उसका जीवन में कोई टेंशन नहीं, उसको ज्ञान भी मिलेगा, उसको यश भी। जैसे भी पूछ रहा था मैं, इंद्रिय क्या है, तो अभी वो भागवत पढ़ने से उसको पता चल जाएगा इंद्रिय क्या है। अभी भक्ति भी मिलेगी, धन भी मिलेगा। भागवत जिसका घर में, उसका धन का कोई अभाव नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं आपको मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप जस्ट भागवत पढ़िए। अभी हमारे आचार्यों ने सिर्फ भागवत पढ़ के 108 टेम्पल बना दिए। श्रील प्रभुपाद ने सिर्फ भागवत को साथ में लेके गए, ना कुछ रुपया था उनके पास, ना क्या था, 108 टेम्पल बन गया। और हमको विश्वास नहीं होता, हमको लगता है कुछ नहीं होगा हमारे साथ। सिर्फ आप भागवत को अंगीकार करिए, सब हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। इसका कोई प्रश्न है? हंसराज प्रभु, यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जो आध्यात्मिक ज्ञान है, हरे कृष्ण प्रभु जी, जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो बुद्धि में टिकता क्यों नहीं है?
हाँ, एक्चुअली आप बोलोगे चुंबक लोहे से क्यों नहीं चुंबक, अभी चुंबक तो लोहे से चिपकना चाहिए, अभी नहीं, क्यों नहीं चिपक रहा है चुंबक लोहे से, बताओ क्यों नहीं उसमें चिपक जंग रहा लगा हुआ है प्रभु जी, जंग जंग लगा लगा हुआ है? जंग मैं जो लगा हुआ है प्रभु जी। बताओ, मैं जो बताता हूँ साढ़े प्रभु चार जी बजे आवाज उठना है। चली गई। अभी अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी, मैं हाँ जी, जो आ रही आ बताता हूँ रही, आई प्रभु जी, आ रही। 4:30 बजे उठना है, भगवान की भक्ति करना है, तो 6:30 बजे उठेंगे तो कैसे चिपकेगा? तो चिपकने के लिए थोड़ा पड़ेगा प्रभु। गुरुराज जी, मैं सच बता रहा हूँ, आप एक स्टेप दे के देखिए। मैं सबको निवेदन कर रहा हूँ, भागवत के लिए तो आप आ रहे हैं, परंतु यहाँ पे अक्रूर प्रभु बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे जीवन में। अक्रूर प्रभु यहाँ पे बैठे हैं, वो डेली 2:30 बजे उठते हैं, और स्पिरिचुअल बरोबर। लाइफ में वो इतने धनी है जो जितने जल्दी उठ के भगवान के नाम को जप करते हैं। अक्रूर प्रभु, आप देखो उनका नोट को लिखिए, और वो डेली नोट वगैरह भेजते हैं, कितना प्रांजल है। मतलब मैं डेली पढ़ता हूँ उनका नोट, है ना। मैं मतलब प्राउड फील कर रहा हूँ कि ऐसे भक्त भी हमारे साथ हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, वो 2:30 बजे डेली उठ रहे हैं, और ये पे अभी से नहीं, बहुत दिन से उठ रहे हैं प्रभु। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे भक्तों से, जो लोग पूरा जीवन कृष्ण को निछावर करना चाह रहे हैं, फिर अनुभव होगा। फिर हम ये नहीं पूछेंगे प्रभु जी चिपक क्यों नहीं रहा है, वो ज्ञान ऑटोमेटिकली फिर चिपक। हाँ, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। काल से प्रॉमिस करिए प्रभु, काल से आपको 5:30 बजे में जपा सेशन में देखना चाह रहा हूँ। जी जी प्रभु जी, जो हरे कृष्णा प्रभु जी, बिल्कुल हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मीनू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मतलब हमें जैसे भक्तों कहते हैं कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, तो क्या हमें गोलोक धाम जाने की इच्छा रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? इसमें दो दो सेंस है, रखनी भी चाहिए, नहीं भी रखनी चाहिए। नहीं तब रखनी नहीं चाहिए तब जब व्यक्ति को भक्ति बढ़ता है ना, तो फिर वो गोलक धाम, क्या बोलते हैं, तुलायाम नवेलापि नो स्वर्गम न पुनर्भवम, कहते हैं भगवत संगी संगस्य मर्त्याणाम की मुतासिस। कहते हैं कि वो तुलना ही नहीं होता, स्वर्ग और नरक और गोलक क्या है। यदि व्यक्ति का भक्ति बढ़ जाता है ना, वो जहां पे रहता है वो गोलक गोलक बन जाता है ना। नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति, है ना। भगवान के जो भक्त होते हैं वो ना नरक और ना स्वर्ग ना गोलक, उनको कुछ मतलब नहीं है। जहां पे कृष्ण का स्मरण होगा वही गोलक उनके लिए है। पर अभी तो हमको लालच रखना चाहिए, नहीं तो फिर हम सो जाएंगे सुबह। अभी हमको लालच रखना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, मुझे कृष्ण से मिलना है, मुझे कृष्ण को जाना है। जैसे उस दिन हमने वो श्लोक बोल रहे थे, हे देवो हे दयिता हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे करुणा हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु। भगवान को बारंबार पुकारना चाहिए, कृष्ण मुझे आप चाहिए 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 चाहिए। तो चाहिए मतलब क्या चाहिए, वो गोलोक धाम चाहिए, भक्तों के एसोसिएशन चाहिए, मंदिर चाहिए, शास्त्र चाहिए। इस प्रकार हम जब बारंबार बारंबार कृष्ण को चाहेंगे ना, वो स्टेज आएगा जब कृष्ण हमको चाहेंगे। तो फिर कृष्ण जब हमको चाहेंगे तो फिर गोलोक धाम अलग से जाना नहीं पड़ेगा, है ना। तो फिर कृष्ण हमारे साथ ही रहेंगे, तो फिर दिक्कत नहीं होगा। गोलोक धाम और ये नरक और ये पृथ्वी कुछ अलग नहीं होगा। तो वो स्टेज अलग है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, है ना। आप मुझे असली सेवा पादरतम पिनष्टु माम, आप मुझे धक्का मार के कुछ भी बना दो, मैं तो आपका ही हूँ। वो वाला सिस्टम। थैंक यू प्रभु जी। रेवती जीवन प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, जो हम अभी अध्याय पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक कुछ तो भी अपने इसमें रखा हुआ है कि ऋतुओं में रखा हुआ है कि भाई ये ऋतु यहाँ बताया। तो पर प्रभु जी, ऋतु और आध्यात्मिक जीवन का क्या संबंध? हाँ, वही तो बता रहे हैं ना प्रभु, 6 ऋतु का काम अलग अलग है ना। परंतु वर्षा ऋतु को आध्यात्मिक जीवन की पोषण के साथ माना जाता है। एक्चुअली वृंदावन की लीलाएं चल रही है प्रभु। अब वृंदावन की लीलाएं में सुखदेव गोस्वामी वृंदावन की लीलाओं के साथ कृष्ण का जो बाल्य लीला को वर्णन कर रहे हैं। अभी कृष्ण का बाल्य लीला में ऋतु भी बहुत, अब जैसे वर्षा ऋतु आया तो वृंदावन में क्या हुआ वो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। उसमें ये नहीं लिखा है कि प्रभुपाद जो तात्पर्य में दिए हैं सुखदेव गोस्वामी वो नहीं बताए हैं। प्रभुपाद जी एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है, वो ऋतु के साथ वो तुलना कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य आई ओपनिंग है। कभी भी कुछ होता है श्रील प्रभुपाद जी भक्ति को उसमें डाल ही देते हैं, या फिर वो बादलों की तुलना हो, या फिर ऋतुओं की तुलना हो, या फिर वो गर्मी की तुलना हो। वो आग आता है तो श्रील प्रभुपाद जी बोलेंगे संसार आग के समान है।
और गुरु उस बादलों की समान है जो वो आग को मिटाने वाले हैं, इसलिए संसार दवा नल लीडलों को श्रील प्रभुपाद हमेशा भक्ति के सत्य को उसमें ऐड करते। यदि श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं होता ना, तो हमको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या सुखदेव गोस्वामी बताना चाह रहे हैं। तो वैसा है। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। सो मच श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे।